एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये छोले मसाला वेरी क्विक एंड इजी रेसिपी। आपको इसे बनाने के लिए सबसे पहले 8 से 10 घंटे के लिए भिगो दीजिए ये चने। उसके बाद वॉश कर लीजिए। 2 प्याज और 2 टमाटर को लेके मोटे मोटा मैंने काटा हुआ है, क्योंकि हम इसका पेस्ट बनाने वाले हैं, इसलिए इन्हें पतला काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसके साथ ही मैंने लिए हैं 2 हरी मिर्ची जिनको मैंने बीच में से कट किया हुआ है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम छोलों को काला करने के लिए यूज़ करेंगे चाय की पत्ती का पानी। पानी में चाय की पत्ती डाल के थोड़ी देर उबाल लीजिए और ये काला चाय की पत्ती का पानी आपको मिल जाएगा, छान लीजिए उसे। इसे हम यूज़ करेंगे इसे बनाने के लिए। कुछ 6 से 7 यहाँ पे मैंने सूखे आंवला यूज़ किए हैं, ये ऑप्शनल हैं। इससे भी काफ़ी अच्छा कलर आता है और खट्टा भी बनाता है ये छोलों को। सबसे पहले अब हम प्याज और टमाटर को पीस के इनका पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। ऑयल में मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोई और ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सरसों के तेल को यहाँ पे मैंने गरम होने रखा है। इसको अच्छा खासा गरम होने दीजिए आप, इसमें अच्छे से धुआं आने लग जाए तब आप अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज़ इसमें कच्चा एक जो टेस्ट है वो रह जाएगा। और जब तक ये गर्म हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे मसाले जो हम यूज़ करें। बेसिक से मसाले हैं, जीरा हो गया, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, आमचूर पाउडर और किचन किंग मसाला लिया है मैंने यहाँ पे। आप चाहें तो चना मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो छोले मसाला आता है रेडीमेड। और यहाँ पे देखिए तेल गरम हो रहा है, और जब ये तेल गरम हो जाएगा अच्छी तरह से, इसमें धुआं आने लग जाएगा, तब हम इसमें अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ जैसा मैंने आपको कहा इसमें कच्चा टेस्ट आने लग जाता है। तो जब ये गरम हो जाए अब हम इसमें डालेंगे जीरा, और जीरा के साथ साथ हम इसमें डालेंगे हींग। तो हींग और जीरा डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से तड़कने लगे, जीरा फ्राई हो जाए, उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे ऑनियन यानी प्याज का पेस्ट इसमें डाल के हम वो भूनेंगे। और जैसे कि तेल को गर्म करना ज़रूरी है, वैसे ही प्याज को भी अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसमें भी एक कच्ची सी प्याज का टेस्ट आने लगता है, जो कि सब्ज़ी में मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसको अच्छे से आप फ्राई करिए पहले, और उसके बाद ही इसमें नेक्स्ट काम करिए। और प्याज के साथ साथ आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी सेम टाइम पे डाल सकते हैं। दोनों को एक साथ आप भून लीजिए, प्याज को, जिंजर गार्लिक पेस्ट को और हरी मिर्ची को, तीनों को आप एक साथ डाल दीजिए। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसका कलर चेंज होने लग जाएगा और इसमें से ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा इस पेस्ट में से, तब आप इसमें नेक्स्ट अपना टमाटो का पेस्ट डाल सकते हैं। और सेम टमाटो का पेस्ट डाल के भी हम इसे इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। आप इसे ज़्यादा देर के लिए मत छोड़िएगा, अदरवाइज़ ये कुकर की तली में लग जाएगा, जल जाएगा। इस रेसिपी की बेस्ट बात ये है कि ये सारी प्रोसेसिंग जो है, कुकिंग जो है, हम इस कुकर में ही करने वाले हैं। कोई और बर्तन यूज़ नहीं होगा। छोलों को हमने अलग से सेपरेटली बॉयल करके हम मसाले में नहीं डाल रहे हैं। सारी एक कुकिंग जो है एक ही इस कुकर में एक बार में हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसे बनाना, टाइम भी कम लगता है और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता। ये एक बेस्ट रेसिपी है अगर आप लंच में ले जाना चाहते हैं सुबह, या फिर जल्दबाजी में आपको पास ज़्यादा टाइम नहीं है बट छोले खाने का मन है, तो भी आप जल्दी से इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये देखिए अपने मसाले ऐड करना शुरू कर दिया है। 2 चम्मच मैंने डाला धनिया पाउडर, आधी चम्मच ये डाली है मैंने हल्दी, और अब डाला है ये किचन किंग मसाला 2 चम्मच, और ये नमक डाला है मैंने। नमक को थोड़ा सा हल्का ही रखिए शुरुआत में, बाद में आप नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड चिली डाली, लाल मिर्ची और गरम मसाला डाला है हल्का सा। सारे मसालों को ऐड करने के बाद भी आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, और फ्राई करने के बाद हम इसमें नेक्स्ट अपने छोले ऐड करेंगे। गाइज़, अगर अब तक आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक थम्स अप ज़रूर दे देना, लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और शेयर भी ज़रूर करना सबके साथ में, ताकि सबको इस क्विक सी रेसिपी का पता चल जाए। कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसके साथ साथ मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे पुराने रेसिपी वीडियोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। इसके साथ साथ मैं और भी वीडियोज़ शेयर करती हूँ, लाइक मोटिवेशनल
मोटिवेशनल वीडियोस, गर्ल्स से रिलेटेड वीडियोस, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस, तो सब कुछ आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। पुराने रेसिपी वीडियोस जो हैं मेरे, उनका लिंक आपको मैं इस वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो छोले ऐड कर दिए हैं मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने चाय की पत्ती का पानी ऐड कर दिया है, आंवला ऐड कर दिया है, और इसमें हम एक हल्का सा उबाल ले लेंगे। और यहाँ पानी की पहचान ये है कि इसमें मैंने दिए, देखिए करीब इतना ऊपर होना चाहिए छोलों से पानी, इतना इसमें पानी हमने रखना है, अंदाजे से मैं रखती हूँ हमेशा, और ये बिल्कुल ठीक ही बनते हैं। बहुत ज़्यादा सूखे नहीं बनाती हूँ मैं ये कुकर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखे बनाने के चक्कर में हो सकता है पानी कम रह जाए और ये जल जाए। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पानी ही रखती हूँ, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो आप बाद में उसे थोड़ा सा बॉयल करके आप उसे कम कर सकते हैं, बट कम पानी मत रखिए। देखिए हल्का सा इसमें उबाल आ गया है, तब मैंने इसका ये ढक्कन बंद कर दिया है। और ढक्कन बंद करके आप इसकी जो फ्लेम है उसे मीडियम पे कर दीजिए, और करीब 4 से 5 सीटी आप इसमें लगा लीजिए। 5 सीटी प्रेफर करती हूँ मैं अपने कुकर के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिए। तो करीब 5 सीटी मैं इसमें लगाऊंगी, और जब तक ये कुकर में बन रहे हैं छोले, मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ पूरी के लिए। और पूरी के आटे को गूंदने की कुछ थोड़ी सी रेसिपी आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी टिप्स आपको बता देती हूँ, जिससे कि एक अच्छा सा पूरी का आटा गूंदता है। यहाँ पे पहले तो मैंने नमक और अजवाइन ऐड किया है पूरी के आटे में। अजवाइन आप ऐड करें या ना करें, पर हमेशा नमक ज़रूर ऐड किया करिए। और इसके साथ ही पूरी का आटा थोड़ा सा टाइट गूंदा जाता है, अदरवाइज़ पूरी अच्छी नहीं बनेगी, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी आप ऐड करिए, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड कर दीजिएगा। और ये देखिए कुकर में सीटियाँ आनी शुरू हो गई हैं, आटा भी गूंद के तैयार है। और एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि करीब 2 से 3 मिनट आप बीच में आटे को रेस्ट करने दीजिए, और जब ये रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तब आप इसे दोबारा से अपने हाथों से गूंदना शुरू करिए। और थोड़ी देर 1 मिनट या 1.5 मिनट के आसपास फिर से गूंदने के बाद आप इस पर ऑयल लगा के ऊपर से इसे ढक के रख सकते हैं, और जब भी आप उसको पूरी बनानी हो आप इसकी बना सकते हैं। एक और यहाँ पे टिप्स दूंगी आपको कि बाहर मत छोड़िएगा बहुत ज़्यादा देर के लिए पूरी के आटे को, अदरवाइज़ ये पतला पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आपको थोड़ी देर में पूरी बनानी है तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके अपने फ्रिज में स्टोर करिए। एयर टाइट कंटेनर में ही आप इसे रखिएगा, अदरवाइज़ आटे के ऊपर एक पपड़ी आ जाएगी, जो कि पूरी बनाने में आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब पूरी बनेगी उससे। तो ये देखिए कुकर में मेरी सीटियां आनी शुरू हो गई है, गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे थोड़ी देर रेस्ट होने दूंगी सीटी निकलने तक। और आटा मेरा देखिए गूंद के तैयार हो चुका है, इसको मैंने इस तरह के ये एयर टाइट कंटेनर में बंद करके मैं रख रही हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम अब अपने कुकर को खोल के देखेंगे कि किस तरह से छोले बने हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह के लग रहे हैं, अच्छा सा ब्लैक कलर आ चुका है इनमें। जितनी देर आप इसे और छोड़ोगे उतना ही कलर इसका जो है वो और डार्क होता जाएगा, और छोले भी रखने के बाद थोड़े गाढ़े हो जाते हैं। तो इसी हिसाब से आप इसकी कंसिस्टेंसी को रखिएगा। हल्का सा मैं इसको यहाँ पे गाढ़ा कर रही हूँ, गैस को ऑन करके करीब 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी। और यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर डाला है इसमें खट्टा करने के लिए थोड़ा, और ये हमारे छोले परफेक्टली बनके तैयार हैं। इसी स्टेज पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। और हल्का सा ये देखिए आप छोलों को बीच बीच में अपने लैडल की हेल्प से, इस करछी की हेल्प से बीच बीच में आप इसको प्रेस करके इसको मैश कर सकते हैं थोड़े से छोलों को, तो कंसिस्टेंसी और भी इसकी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए छोले मसाला बिल्कुल बनके तैयार है, और इसको थोड़ी देर और गैस पे रखने के बाद मैं सर्व करना शुरू कर दूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करके देखना। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दिएगा, एक लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।